गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कैलेंडर का टॉपिक। कैलेंडर जो कि रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो कैलेंडर में हम लोग देखते हैं कि जैसे दिन दिया हुआ रहता है, महीना दिया हुआ रहता है और साल दिया रहता है। तो किस डेट को कौन सा दिन पड़ता है, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग का आता है इस कैलेंडर टॉपिक से। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले जैसे कैलेंडर में हम लोग पढ़ते हैं मंथ, डे, मंथ और ईयर। तो कोई दिन दे देता है एग्जाम में, मान लीजिए आज 14 फरवरी 2024 है और 14 फरवरी को जो भी आपका दिन दिया हुआ रहता है उसका अगला डेट बोल देता है। जो मान लीजिए 24 फरवरी 2025 को कौन सा दिन होगा, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग को इस टॉपिक से देखने को मिलता है। तो इसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज। तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक में देखते हैं नंबर ऑफ ऑड डे कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ ऑड डे, नंबर ऑफ ऑड डे मतलब विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या निकालते हैं। ये नंबर ऑफ ऑड डे निकालने का यहाँ एक मेथड है कि सबसे पहले जो दिन दिया रहता है, मान लीजिए 30 दिन है, 30 दिन का कोई भी मंथ होता है, तो 30 दिन दिया हुआ है। तो इस 30 दिन में हम लोग 7 से भाग देते हैं और 7 से भाग देने के बाद जो भी शेषफल होता है उसे बोलते हैं नंबर ऑफ ऑड डे। यहाँ नंबर ऑफ ऑड डे से मतलब ये है कि किसी भी दिन को 7 से भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होता है उसे बोलते हैं नंबर ऑफ ऑड डे। विषम, ये विषम और सम वो आपका ऑड नंबर इवन वाली बात यहाँ पे नहीं है। ये किसी भी नंबर में, किसी भी दिन में 7 से भाग देने पर जो शेषफल मिलता है उसे भी बोलते हैं नंबर ऑफ ऑड डे। तो नंबर ऑफ ऑड डे इसको बोलते हैं। तो जैसे हम लोग देखते हैं, मान लीजिए 30 दिन दिया हुआ है तो इसका नंबर ऑफ ऑड डे 2 हो गया। मान लीजिए कोई महीना 31 दिन का होता है, 31 दिन का, तो इसको 7 से भाग देंगे, 7 चौका 28 और 3 ये जो आपका शेषफल बचा, तो इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ ऑड डे, नंबर ऑफ ऑड डे। तो अब हम लोग नंबर ऑफ ऑड डे देख लिए। ये मान लीजिए 365 दिन का साल होता है, 365 दिन में नंबर ऑफ ऑड डे 7 से भाग देंगे, 7 पचे 35, 1 15 7 दूना 14, तो इसका नंबर ऑफ ऑड डे 1 हो जाएगा। मतलब ये साधारण वर्ष होता है, 365 दिन का साधारण वर्ष होता है और इस साधारण वर्ष में नंबर ऑफ ऑड डे आपका हो जाता है 1। नंबर ऑफ ऑड डे ये 1 हो जाएगा। हम लोग देखते हैं लीप ईयर, तो लीप ईयर में आपका 366 दिन का डे होता है और इस डे में 7 से फिर से भाग देते हैं तो इसका नंबर ऑफ ऑड डे हो जाएगा 2। मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ ऑड डे जब भी किसी दिन में 7 से भाग देने पे जो शेषफल प्राप्त होता है उसी को बोलते हैं नंबर ऑफ ऑड डे। तो हम लोग देख चुके हैं दिन में किस तरह ऑड की संख्या निकालते हैं और साल में किस तरह नंबर ऑफ ऑड डे की संख्या निकालते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि कोई भी जैसे नंबर ऑफ ऑड डे आ गया तो नंबर ऑफ ऑड डे से क्या दिन आता है। मान लीजिए 40 दिन है, 40 दिन में नंबर ऑफ ऑड डे, इसको 7 से भाग देंगे, 7 पचे 35 और 5 जो शेषफल होगा इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ ऑड डे। तो हम लोग एक चीज़ यहाँ से समझ चुके हैं कि किस तरह नंबर ऑफ ऑड डे निकालते हैं, मतलब विषम दिन किस तरह निकालते हैं, ये हम लोग निकाल लेंगे। अब देखते हैं जैसे नंबर ऑफ ऑड डे 0 आएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो जैसे नंबर ऑफ ऑड डे 0 आएगा तो इसको हम लोग संडे बोलते हैं। नंबर ऑफ ऑड डे 1 मंडे, ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे, ये फ्राइडे, 6 सैटरडे। अब यहाँ देखिए जैसे 7 दिया हुआ है, 7 में 7 से अगर भाग देंगे फिर तो ये रिपीट हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा इसका रिमाइंडर और इस डेट को बोलेंगे संडे। इट मीन्स 0 से 6 दिन तक अगर इस तरह आता है नंबर ऑफ ऑड डे 0, तो संडे, 1 मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। नेक्स्ट आपका 7वां जो फिर से आ जाएगा, तो इसको फिर से 7 से भाग देंगे तो ये शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगा और ये दिन आपका संडे हो जाएगा। इस तरह हम लोग देख लिए कि नंबर ऑफ ऑड डे किस तरह निकालते हैं।
जैसे मान लीजिए अब ईयर दिया रहेगा, दिन में तो हम लोग निकाल लेंगे, जैसे जितना भी दिन दिया रहेगा उसमें नंबर ऑफ ऑड डे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से। जैसे मान लीजिए 365 दिन तक, तो 365 दिन का एक साल होता है। 365 दिन जो आपका साधारण वर्ष है, ऑर्डिनरी ईयर, साधारण वर्ष, इसमें नंबर ऑफ ऑड डे होता है आपका 1, नंबर ऑफ ऑड डे 1 होता है इसमें। और 366 दिन का जिसे बोलते हैं लीप ईयर, और लीप ईयर में आपका इसको बोलते हैं लीप वर्ष, और इसमें आपका नंबर ऑफ ऑड डे होता है 2। तो ये हम लोग देख चुके हैं। तो अब हम लोग मान लीजिए 20 वर्ष है, 50 वर्ष है, 30 वर्ष है, 75 वर्ष है, इस सब जो वर्ष दिया रहता है, इस वर्ष में हम लोग नंबर ऑफ ऑड डे किस तरह कैलकुलेट करते हैं, अब इसको देखते हैं। तो मान लीजिए 15 वर्ष दिया हुआ, 15 वर्ष में हमको नंबर ऑफ ऑड डे निकालना है, नंबर ऑफ ऑड डे, नंबर ऑफ ऑड डे। तो 15 वर्ष में नंबर ऑफ ऑड डे किस तरह निकालते हैं, तो देखिए 15 जो वर्ष दिया हुआ है, इस 15 वर्ष में लीप ईयर भी शामिल होगा और साधारण वर्ष भी शामिल होगा। तो इस 15 वर्ष में हम लोग लीप ईयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको 4 से भाग दे देते हैं, और जो भागफल प्राप्त होता है उतना होता है नंबर ऑफ लीप ईयर। तो 15 को 4 से भाग देते हैं, 15 को 4 से भाग देंगे तो 4 तिया 12 और 3, ये आ जाएगा आपका क्या, ये भागफल, और ये 3 आपका शेषफल। इसको बोलते हैं, मतलब क्या, इस 15 वर्ष में कुल जो लीप ईयर होगा, लीप वर्ष, ये आपका 3 हो जाएगा, और साधारण वर्ष हो जाएगा आपका, साधारण वर्ष 15 में से 3 घटा देंगे मतलब 12। इस 15 साल में कुल 3 लीप ईयर हो जाएगा और साधारण वर्ष हो जाएगा 12 साल। तो कुल 3 वर्ष हो जाएगा। तो लीप ईयर के लिए हम लोग नंबर ऑफ ऑड डे को 2 से गुना करेंगे, मतलब 3 साल दिया, 3 साल हुआ लीप ईयर, 3 लीप ईयर, लीप वर्ष, प्लस 12 आपका 12 वर्ष होगा साधारण वर्ष। तो इस लीप ईयर में हम लोग 2 से गुना करते हैं, क्योंकि इस लीप 366 दिन का लीप वर्ष होता है और इसका नंबर ऑफ ऑड डे होता है 2। तो 3 लीप ईयर वर्ष है, 3 लीप ईयर है यहाँ पर, तो हम लोग 3 को 2 से गुना करेंगे, और ये 12 वर्ष को 1 से गुना करेंगे, क्योंकि ये 12 वर्ष साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष को हमेशा 1 से गुना किया जाता है। तो 3 दूना 6 और 12 मतलब 18 हो गया आपका नंबर ऑफ ऑड डे। नंबर ऑफ ऑड डे 18 हो गया ऑड डे, और 18 देख रहे हैं कि यहाँ 7 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे 3 वर्ष को 2 से गुना किए और 2 को 1 से गुना किए, 3 दूना 6 और 12, 12 6 18 हो गया। 18 जैसे हो गया तो 18, ये नंबर ऑफ ऑड डे 18 आया, इट मीन्स इसको 7 से फिर भाग देंगे, और 7 से भाग देने पे आपका हो जाएगा नंबर ऑफ ऑड डे, 7 से भाग देने पे 4 आ जाएगा शेषफल, इसको बोलेंगे नंबर ऑफ ऑड डे। तो नंबर ऑफ ऑड डे, तो हम लोग देख लेंगे कि जब भी 7 से अगर अधिक आता है तो उसको 7 से भाग देकर फिर 7 से भाग देने पे जो शेषफल प्राप्त होगा उसको बोलेंगे नंबर ऑफ ऑड डे। तो आइए यहाँ हम लोग समझ लिए हैं 15 वर्ष का नंबर ऑफ ऑड डे हो जाएगा 4। तो हम लोग देख चुके हैं, जिसे आपका 28 वर्ष है, 28 वर्ष, तो 28 वर्ष में कितना नंबर ऑफ ऑड डे होगा, तो इसको फिर हम लोग इसको लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर में बदल लेंगे। तो 28 को अगर 4 से भाग देंगे तो 4 7 28, तो 7 साल हो जाएगा, 7 वर्ष आपका लीप ईयर हो जाएगा, और जो बचा हुआ 21 वर्ष हो जाएगा ये साधारण वर्ष हो जाएगा, ये साधारण। तो लीप ईयर को हम लोग 2 से गुना करते हैं, 7 गुने 2, और 21 को 1 से गुना करेंगे, तो 7 दूना 14 प्लस 21, 14 प्लस 21 हो जाएगा आपका 35। ये 35 वर्ष हो, 35 ये आ जाएगा दिन, कुल दिनों की संख्या, और इस ये यानी हो जाएगा, इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ ऑड डे। मतलब 7 से फिर इससे भाग देंगे, 35 में 7 से भाग देंगे, 7 5 35, इसका हो जाएगा नंबर ऑफ ऑड डे 0। मत आइए देखते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए 75 वर्ष है, 75 वर्ष में नंबर ऑफ ऑड डे विषम दिन निकालते हैं 75 वर्ष में। तो इसको क्या करते हैं, इस 75 वर्ष में कितना लीप ईयर होगा और कितना साधारण वर्ष होगा, इसको कैलकुलेट करते हैं। 75 वर्ष जैसे दिया हुआ, 75 वर्ष में 4 से भाग देंगे, 18 चौका 72 हो जाएगा। मतलब ये जो भागफल होता है इसको बोलते हैं लीप ईयर। तो इसमें 75 वर्ष में कुल 18 लीप वर्ष होगा,
18 लीप वर्ष, और जो बचा हुआ रह जाएगा 75 में से 18 अगर लीप ईयर हो जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका साधारण वर्ष, इसको घटा लेंगे सिंपल। 15 में से 8 गया 7, और ये 6 में से 1 गया 5, 57 वर्ष हो जाएगा आपका साधारण वर्ष। साधारण वर्ष तो लीप ईयर को हम लोग 2 से गुना करते हैं, क्योंकि लीप ईयर में होता है 366 दिन, और 366 दिन का होता है 366 दिन का नंबर ऑफ विषम दिन, नंबर ऑफ ऑड डे 2 होता है, और 365 दिन जो साधारण वर्ष होता है इसका नंबर ऑफ ऑड डे 1 होता है। क्योंकि हम लोग पीछे देख चुके हैं 365 में 7 से भाग देते हैं 1 से फल प्राप्त होता है, 366 में 7 से भाग देते हैं 2 से फल प्राप्त होता है। तो ये होता है 366 दिन का लीप वर्ष, इसलिए यहाँ 18 वर्ष जो है आपका लीप वर्ष है, और 57 वर्ष जो है साधारण वर्ष है। तो 18 वर्ष को 2 से गुना करेंगे, और यहाँ 57 वर्ष है इसको 1 से गुना करेंगे। तो 18 दूना हो जाएगा 36 और प्लस 57, 36 प्लस 57 हो गया 7 6 13, 1 5 3 8 1 9, मतलब 93 हो गया। इस 93 को फिर 7 से भाग दे लेंगे, 7 कहीं 7, 2 7 तिया 21, मतलब हुआ 2, 7 से भाग देने पे ये शेषफल प्राप्त हुआ 2। इसी को बोलते हैं विषम दिन। विषम दिन। तो इस 75 वर्ष में नंबर ऑफ ऑड डे कितना हो जाएगा आपका 2। अब हम लोग इसका एक शॉर्टकट मेथड देखते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग इसका शॉर्टकट एक मेथड। मान लीजिए x कोई वर्ष है, x वर्ष है, इसमें हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ ऑड डे, डायरेक्ट निकाल लेंगे। अब तो x करेंगे बट x प्लस 4 करेंगे, इससे डायरेक्ट हो जाएगा नंबर ऑफ ऑड डे, तुरंत निकल जाएगा। तो जैसे मान लीजिए अभी हम लोग 75 वर्ष में नंबर ऑफ ऑड डे कितना निकाले थे, 75 वर्ष में हम लोग अभी नंबर ऑफ ऑड डे 2 निकाले थे। तो यहाँ 75 कर लेंगे प्लस 75 बटा 4 कर लेंगे। तो 75 प्लस 75 बटा 4 मतलब 75 वर्ष है। 75 वर्ष इसका मतलब हुआ x का मान 75, तो x प्लस x बटा 4 कर लेंगे। और यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यहाँ पर 75 बटा 4 में कि जो भागफल सिर्फ होगा उसी को लिखना है, शेषफल को नहीं काउंट करता, न ही पॉइंट में हमको ले जाना है। तो 75 और प्लस आपका हो जाएगा यहाँ 18 चौका 72, तो 18 ही लिखेंगे और शेषफल को छोड़ देना है। तो 75 और 18 हो जाता है आपका 93, 93 फिर इसको 7 से भाग देंगे, तो 7 1 7, 2 होगा, 7 तिया 21, मतलब यहाँ हम लोग देख चुके नंबर ऑफ ऑड डे आपका हो जाएगा 2, जो कि आप उस तरह से भी निकाल सकते हैं। ये आपका शॉर्टकट मेथड हो जाएगा। ठीक उसी तरह मान लीजिए कोई दूसरा वर्ष दिया हुआ है, 83 वर्ष दिया हुआ है, 83 वर्ष, इसमें नंबर ऑफ ऑड डे निकालना है। तो इसको सिर्फ करेंगे 83 प्लस 83 बटा 4 कर लेंगे। तो 83 83 प्लस इसको करेंगे क्या, 4 से भाग देंगे, तो 20 चौका 80, 21 चौका 84, तो 20 हो जाएगा आपका। ओनली भागफल लेंगे, शेषफल इसमें नहीं लेना है। तो 83 प्लस 20, तो यह हो जाएगा आपका 103। 103 जो हो गया इसमें, तो इसको फिर इसको 7 से हम लोग भाग दे लेंगे, तो 7 कहीं 7 हो जाएगा, 3, तो 7 चौका 28, 5। तो इसमें नंबर ऑफ ऑड डे आपका आ जाएगा नंबर ऑफ ऑड डे 5, मतलब 83 वर्ष में विषम दिनों की संख्या हो जाएगी 5। तो अब हम लोग यहाँ तक कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक उसी तरह हम लोग अगर 100 वर्ष निकालते हैं, 100 वर्ष का नंबर ऑफ ऑड डे क्या होगा, तो यहाँ देखिए 100 वर्ष का नंबर ऑफ ऑड डे, तो इसको 100 और प्लस 100 बट्टा 4 करेंगे, तो यहाँ जो हो जाएगा आपका 100 प्लस यहाँ देखिए 25 चौका 100 होता है, लेकिन यहाँ 25 हम लोग नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो 100वां वर्ष होता है उसको अगर 4 से भाग देते हैं तो वो हो जाता है, 4 से भाग लग जाएगा, लेकिन जो 100वां वर्ष होता है वो लीप वर्ष नहीं होगा। शताब्दी वर्ष जो होता है आपका 100 वर्ष, वो लीप वर्ष नहीं होता है यहाँ पे, इसलिए हम लोग एक घटा देते हैं। अगर हम लोग मान लीजिए 1 से 100 वर्ष तक लिखेंगे, तो जो लीप वर्ष होगा कुल लीप वर्ष हो जाएगा टोटल आपका। जैसे 1 वर्ष से शुरू करते हैं तो 4 8 12 16 20 24, ये सारा लीप वर्ष हो जाएगा। 100वां वर्ष तक आएंगे तो ये आपका 100 वर्ष जो होगा, इसमें 4 से भाग देने पर ये
पूरा पूरी कट जाएगा, लेकिन ये आपका जो लीप वर्ष होगा, ये शताब्दी का लीप वर्ष ये नहीं काउंट करते हैं, इसलिए यहाँ 100वां लीप वर्ष नहीं होगा। 4 से 100 तक गिनते हैं तो टोटल 25 वर्ष होता है, लेकिन इसमें एक घटा देना होता है क्योंकि 100वां वर्ष ये आपका लीप वर्ष नहीं होगा। तो ये 100 + 24 124 हो जाएगा। 124 को फिर हम लोग भाग देते हैं, 7 से भाग देंगे तो 7 21 7 5 7 7 49, मतलब ये 100 वर्ष में नंबर ऑफ बर्थडे हो जाएगा। 100 वर्ष में नंबर ऑफ बर्थडे 5 हो जाएगा। 5 विषम दिनों की संख्या, विषम दिन। अब हम लोग देख चुके हैं कि लीप ईयर में किस तरह नंबर ऑफ बर्थडे निकालते हैं और जो भी वर्ष दिया रहता है उसमें नंबर ऑफ बर्थडे किस तरह निकालते हैं। तो हम लोग अभी देख चुके हैं कि 100 वर्ष जो होता है, 100 वर्ष, तो 100 वर्ष में विषम दिन टोटल हो जाएगा, विषम दिन 5 हो जाएगा। ठीक उसी तरह 200 वर्ष होगा, 200 वर्ष, तो 200 वर्ष में विषम दिन आपका 5 दूना 10 हो जाएगा, जो कि 7 से भाग देंगे और 7 से भाग देने पे मान लीजिए 200 वर्ष में नंबर ऑफ बर्थडे आया 10, तो 5 दूना 10 हो जाएगा। 10 में फिर 7 से भाग देंगे, जो शेषफल हो जाएगा 3, इसी को बोलेंगे नंबर ऑफ बर्थडे। ठीक उसके बाद 300 वर्ष में हमको नंबर ऑफ बर्थडे निकालना है। 300 वर्ष में नंबर ऑफ बर्थडे, तो 5 तिया 15 हो जाएगा। 15 को फिर 7 से भाग हम लोग दे लेंगे, तो 7 दूना 14, शेषफल बच जाएगा 1, तो इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ बर्थडे। और 400 वर्ष में आते हैं। 400 वर्ष में नंबर ऑफ बर्थडे 5 का 20, लेकिन 400वां वर्ष जो होगा आपका लीप वर्ष हो जाएगा, इसलिए एक ज़्यादा कर देंगे, 20 1 21 हो जाएगा। तो 21 में 7 से भाग देंगे और 21 में 7 से भाग देने पर जो आपका शेषफल प्राप्त होगा उसको बोलते हैं नंबर ऑफ बर्थडे। 7 या 21, आपका शेषफल यहाँ हो जाएगा 3, लेकिन शेषफल हो जाएगा 0, भागफल हो जाएगा 3, तो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ बर्थडे हो जाएगा 0। अब हम लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे कि जब भी 100 वर्ष आएगा तो उसका नंबर ऑफ बर्थडे 5, 200 वर्ष आएगा नंबर ऑफ बर्थडे 3, 300 वर्ष आएगा नंबर ऑफ बर्थडे 1, और 400 वर्ष आएगा तो उसका नंबर ऑफ बर्थडे होता है 0। अब इसका जितना भी इसका मल्टीपल होगा, 400 वर्ष, 800 वर्ष, 800 वर्ष, इसका भी नंबर ऑफ बर्थडे हो जाएगा 0। 1200 वर्ष, 1200 वर्ष, 1600 वर्ष, 2000, 2004, 2008, इस तरह 4 का मल्टीपल जितना भी वर्ष होगा उसका टोटल का नंबर ऑफ बर्थडे हमेशा हो जाएगा 0। तो अब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब कोई भी आपका दिन दिया रहे, महीना दिया रहे, वर्ष दिया रहे, लीप ईयर रहे, साधारण ईयर रहे, सारा जो भी दिया रहेगा हम लोग नंबर ऑफ बर्थडे मतलब विषम दिन हम लोग निकाल सकते हैं। अब बोलिएगा आप लोग कि जब भी 0 आता है तो हम लोग संडे, और 1 आता है तो मंडे बोलते हैं। तो ये देखिए हम लोग जो पढ़ते हैं, हम लोग का जो एग्जाम का सिलेबस है वो कैलेंडर आधारित है, ग्रीगोरियन कैलेंडर पर। कैलेंडर आपका 2 तरह का होता है, एक आपका ग्रीगोरियन कैलेंडर, और हम लोग जैसे हिंदी मंथ पढ़ते हैं, चैत्र हो गया, बैसाख हो गया, ज्येष्ठ हो गया, ये सब पंचांग आधारित होता है। तो ये जो कैलेंडर हम लोग पढ़ते हैं ग्रीगोरियन कैलेंडर, उस कैलेंडर में जो 1 तारीख, फर्स्ट तारीख जो होगा, फर्स्ट तारीख जो था उस तारीख को मान लिया गया था मंडे, मतलब जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था उस डेट को ही मान लिया जाता है एक डेट, और एक डेट से ही आपका 1 AD चालू होता है, मतलब ईस्वी चालू होता है। उससे पहले को बोलते हैं BC, बिफोर क्राइस्ट, उसके बाद मतलब ईसा मसीह के जन्मदिन के बाद के समय को बोलते हैं AD, एना डोमिनी। तो इस 1 तारीख को ही आपका मंडे होगा, इसलिए 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, मतलब मंडे से। 1 मंडे हो गया, 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, इस तरह 6 तक जाते हैं। फिर 7 जैसे जाते हैं तो आपका 7 को फिर भाग दे देते हैं, तो ये 0 आता है, तो इसको बोलते हैं संडे। ठीक है, तो कैलेंडर होता है 2 तरह का। कैलेंडर आपका 2 तरह का, पहला हो गया आपका हिंदी कैलेंडर, हिंदी मंथ, ये पंचांग आधारित होता है, और दूसरा होता है आपका ये कैलेंडर ग्रीगोरियन कैलेंडर, ग्रीगोरियन कैलेंडर। तो एक होता है आपका मून आधारित और एक होता है सन आधारित। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं
कि जैसे कोई दिन दिया, सॉरी कोई डेट दिया रहेगा तो हम लोग दिन किस तरह निकालते हैं। मान लीजिए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन निकालना है, कौन सा दिन है वो निकालना है हम लोग को। इसमें सबसे पहले हम लोग जो साल दिया रहता है उसको कंप्लीट, जैसे 1947 दिया हुआ है तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, इसको निकालने के लिए सबसे पहले 1947 पे हम लोग काम कर लेंगे, फिर आपका 15 अगस्त पे काम करेंगे। तो 1947 में देखिए 1947 का जो एक साल पहले का साल है 1946, वो साल तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो पहले हम लोग इसको करते हैं 1946 पूरा कंप्लीट पूरा हो चुका है, इस पे काम करेंगे। इसका एक रूल है कि 1946 पे काम करने का, इसको हम लोग तोड़ते हैं 2-3 भाग में तोड़ दीजिए, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे 1946 है, इसको हम लोग लिखते हैं 1600 प्लस 300 और प्लस 46, क्योंकि 1600 जो आपका लीप वर्ष है इस बारे में हम लोग जानते हैं, लीप वर्ष का ऑड डे होता है 0। 300 माने 100 200 300 400 ये सब के बारे में हम लोग जान रहे थे। तो 300 का नंबर ऑफ ऑड डे हो जाएगा आपका 1 और 46 वर्ष। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, तो 1600 का नंबर ऑफ ऑड डे निकाल लेंगे, 300 का नंबर ऑफ ऑड डे निकाल लेंगे, और 46 जो वर्ष है 46 और प्लस 46/4 कर लेते हैं। तो ये 1600 का नंबर ऑफ ऑड डे होता है 0 और 300 का नंबर ऑफ ऑड डे होता है आपका 1। जैसे 100 का नंबर ऑफ ऑड डे होता है 5, 200 का 10, तो 10 में 7 से भाग देते 3 शेषफल बचता है। फिर 300 का 15, 15 में 7 से भाग देते हैं 7 दूना 14, 1 होता है। तो 300 का नंबर ऑफ ऑड डे हो जाएगा 1 और 46 और प्लस यहाँ पे देखिए हम लोग 11 चौका 44 हो जाएगा, 2 शेष बच जाएगा, तो उसको लेना देना है नहीं, उससे हम लोग को मात्र भागफल से लेना देना है। तो 11 इसमें हो जाएगा नंबर ऑफ ऑड डे, क्योंकि 11 चौका 44 हो जाएगा। तो ये हम लोग जोड़ लेते हैं 1 6 1 6 1 7 1 8 और 1 और 4 5 58 दिन हो जाएगा। तो 58 ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ ऑड डे। तो इसको 7 से भाग दे लेंगे फिर, तो 7 8 56 नंबर ऑफ ऑड डे इसमें हो जाएगा 2। मतलब 1946 का हम लोग जो विषम दिन निकाले हैं वो आया है 2। 1946 का ये हुआ विषम दिन। तो अब हम लोग 1946 कंप्लीट कर चुके हैं, तो हम लोग अब 1947 में हम लोग को जाना है। तो 1947 15 अगस्त तक। तो यहाँ हम लोग एक बार थोड़ा डिटेल्स से देख लेते हैं। तो 15 अगस्त तक हम लोग को जाना है, 15 अगस्त 1947 तक जाना है। तो 1946 कंप्लीट हो चुका, उसका हम लोग कर चुके हैं। तो 1946 को इस तरह लिखिएगा 1600 300 और प्लस 46। 1600 का नंबर ऑफ ऑड डे 0, 300 का नंबर ऑफ ऑड डे 1 और 46 प्लस 46/4। तो 46 प्लस इसका भागफल हमको लेना है, शेषफल से कोई मतलब नहीं। तो इसका शेष भागफल हो जाएगा 11, इसको जोड़ लिए 58 हो जाएगा। 58 को 2 से भाग दिए, 7 8 56 नंबर ऑफ ऑड डे 2 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं 15 अगस्त 1947 को हमको निकालना है। तो इसके लिए जनवरी 1947 का जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल अगस्त तक जाएंगे। तो जनवरी 1947 का जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त हम लोग को जाना है 15 अगस्त तक। तो देखिए 1947 जनवरी, प्रत्येक साल का जनवरी 31 दिन का होता है। 1947 आपका लीप वर्ष है नहीं, तो लीप वर्ष नहीं है तो ये फरवरी होगा 28 दिन का, मार्च होगा 31 दिन का, अप्रैल होगा 30 दिन, मई होगा 31, जून होगा आपका 30, जुलाई होगा आपका 31 और अगस्त आपका 15 अगस्त तक ही जाना है। तो इसलिए 15 अगस्त लिखेंगे। अब देखिए नंबर ऑफ ऑड डे किस तरह निकालते हैं हम लोग। तो जनवरी का 31 दिन है तो नंबर ऑफ ऑड डे आपका हो जाएगा 3। 28 नंबर ऑफ ऑड डे 0, इसका 3, इसका 2, इसका 3, इसका 2, इसका 3 और इसका 7 दूना 14 1। तो ये होता है नंबर ऑफ ऑड डे। हम लोग थोड़ा कैलकुलेट कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये हम लोग को लिखने का ज़रूरत नहीं है, आराम से हम लोग नंबर ऑफ ऑड डे से ही कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये जोड़ लेते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑड डे 3 3 6 2 8 3 11 2 13 और 3 16 1 17।
फिर से कैलकुलेट कर लीजिए, 3 3 6 2 8, 3 11, 2 13 और 4 17। तो इसका नंबर ऑफ बर्थडे आ गया 17। 17 आ गया, 7 से ज़्यादा है तो इस 17 में फिर हम लोग 7 से भाग दे देंगे। 7 दूना 14 हो जाएगा, नंबर ऑफ बर्थडे आ जाएगा 3। तो ये 15 अगस्त 1947 तक हम लोग कैलकुलेट किए तो नंबर ऑफ बर्थडे आया है 3। नंबर ऑफ बर्थडे 3 आ गया। और 1946 का नंबर ऑफ बर्थडे है आपका 2। तो टोटल नंबर ऑफ बर्थडे 2 + 3 मतलब होता है 5। और नंबर ऑफ बर्थडे जब 5 होता है तो हम लोग किस तरह निकालते हैं दिन? तो 0 आता है तो संडे, 1 आता है मंडे, 2 आता है ट्यूसडे, 3 आता है वेडनेसडे, 4 आता है फ्राइडे, 5 आता है सैटरडे। सॉरी, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और 6 सैटरडे। तो हम लोग का नंबर ऑफ बर्थडे आया है 5 मतलब फ्राइडे। इस दिन होगा आपका फ्राइडे, मतलब 15 अगस्त 1947 को हो जाएगा आपका फ्राइडे। ठीक है, तो आइए एक डेट और हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल में। 26 जनवरी 2024 ये है। तो 26 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए 2024 है तो 2024 से पहले 2023 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो 2023 का पहले हम लोग नंबर ऑफ बर्थडे निकाल लेंगे। इसको किस तरह निकालेंगे? तो 2023 को लिख सकते हैं 2000 + 23। 23 वर्ष हुआ, ये आपका लीप वर्ष हुआ। तो 23 वर्ष को किस तरह निकालते हैं? कोई साल दिया रहता है 2000 + 23 + 23/4 कर लेते हैं हम लोग। तो 2000 का नंबर ऑफ बर्थडे होता है 0, ये होता है आपका 23 + 23/4। इसका हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ भागफल लेंगे। तो 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24। तो 4 × 5 = 20, तो 5 हो जाएगा नंबर ऑफ बर्थडे। तो ये क्या हो जाएगा आपका 7 × 4 = 28। सॉरी 7 × 4 = 28 नहीं, 23 5 28 और इसको 7 से भाग देंगे तो 7 × 4 = 28, नंबर ऑफ बर्थडे हो जाएगा 0। मतलब 2023 का नंबर ऑफ बर्थडे हो जाएगा 0। और हम लोग अब चलेंगे 24 में। तो 24 आपका जनवरी 2024 में हम लोग चलेंगे। 2024 ओनली 26 जनवरी तक ही जाना है। तो 2024 जनवरी मतलब फरवरी रहता है, फिर उसमें अगर लेते जनवरी 31 दिन का होता है, फरवरी 29 दिन का होता है क्योंकि ये लीप ईयर है। लेकिन हम लोग को जाना है 26 जनवरी तक ही जाना है, इसलिए इसमें 7 से भाग देंगे। 7 × 21, नंबर ऑफ बर्थडे आ जाएगा 5। तो टोटल आपका क्या हो जाएगा? 2023 का नंबर ऑफ बर्थडे हुआ 0 और 2024 में चले 26 जनवरी तक हम लोग, तो इसका नंबर ऑफ बर्थडे हुआ है 5। तो 5 और +0 दोनों जोड़ लेते हैं हम लोग। तो ये 5 + 0 हो जाएगा 5। और 5 आपका जैसे नंबर ऑफ बर्थडे रहेगा तो 5 आता है नंबर ऑफ बर्थडे, तो होता है दिन फ्राइडे। इसलिए 26 जनवरी 2024 इसका क्या निकला? तो 5 इसका हुआ नंबर ऑफ बर्थडे और इसका 0 मतलब हुआ 5। और 5 जो नंबर ऑफ बर्थडे 5 आता है तो इस दिन को बोलते हैं फ्राइडे। मतलब 26 जनवरी 2024 को हो जाएगा फ्राइडे। ठीक है, तो ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग और डिस्कस करेंगे और बहुत तरह के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।